हरिओम जी, सभी को राधे राधे। स्वागत आप सबका मेरे चैनल आत्मचिंतन विद मुकेश में। एक आपको बहुत ही सुंदर चेतावनी भजन सुनाती हूँ। ये भजन मेरे जीवन में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने मेरे जीवन में जो पहला चेतावनी भजन सुना था वो यही भजन था। इस भजन को सुनकर मुझे ये लगा था कि ऐसे भी भजन होते हैं क्या, पर जैसे ये नहीं पता था। आनंद बहुत आया इसको सुन के और ऐसे लगा जैसे ऐसे ही भजन सुनने को मिले तो आनंद आए, पर जैसे ये नहीं पता था कि इनको क्या बोलते हैं और किस अवसर पर ये सुनने को मिलते हैं। पर जैसी चाह होती है वैसी राह परमात्मा अपने आप बना देता है। क्योंकि चेतावनी भजन सुनने से क्या होता है, सत्संग, ये सत्संग का हिस्सा होते हैं। चेतावनी भजन सत्संग में गाए जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के भजन, चेतावनी भजन सत्संग में गाए जाते हैं, कीर्तन में नहीं गाए जाते ज़्यादा। जैसे कीर्तन में तो किसी परमात्मा के एक विशेष रूप की कीर्ति को गाया जाता है, उसका ये सौगान किया जाता है। तो ये सत्संग में गाए जाते हैं ज़्यादा। सत्संग, सत्य का संग, सत्य से अवगत करवाना। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इससे ये आपको शब्दों के माध्यम से चेताना, बताना कि आप करने क्या आए हो। मनुष्य जीवन का मतलब क्या मतलब है, आपका जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो क्या है। ये सत्संग में चेतावनी और ब्रह्म ज्ञान के भजनों के द्वारा समझाया जाता है। भगवान के भजन का तार टूट ना जाए, याद रहे हमेशा सत्य विचार छूट ना जाए। विषयों के वश होने से, व्यर्था वक्त के सोने से, विषयों के वश होने से, व्यर्था वक्त के खोने से और इसी तरह सोने से कहीं जीवन का आधार छूट ना जाए और सत्य विचार छूट ना जाए। तो ये सत्संग का हिस्सा होते हैं। और क्योंकि बार बार चेतावनी भजन सुनने से क्या होता है, बार बार सत्संग के शब्दों की जब चोट लगती है जीव को, तो जैसे बहुत गहरी नींद में कोई सोया हुआ हो, इसको ऐसे समझिए। बहुत गहरी नींद में जब कोई सोया हुआ, उसको आप धीरे से उठा के आइए, वो उठेगा नहीं, उसको पता नहीं चलेगा, वापस सो जाएगा। एक दो बार उसको जोर से झकझोर दीजिए, वो चेत में आ जाएगा, होश में आ जाएगा, उठ जाएगा और उठ के रूटीन में लग जाएगा। तो ये चेतावनी भजनों से क्या होता है, बार बार सत्संग सुनने से, बार बार चेतावनी ब्रह्म ज्ञान के भजन सुनने से क्या होता है कि ये मोह निंद्रा में सोया हुआ जो जीव है, इसको जैसे ही ऐसे शब्दों की चोट लगती है तो इसको ये लगता है कि बात तो सही बताई जा रही है। पर जैसे थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनने से क्या हो जाता है कि वापस हम इसी संसार में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ संसार ही तो है और जन्मों जन्मों से इस मन को संसार का अभ्यास है, भजन का अभ्यास नहीं है, संसार का अभ्यास है। तो सतत जैसे संसार ही बना रहता है चिंतन में। पर जैसे बार बार चेतावनी शब्द सुनने से, बार बार चोट मारने से सत्संग के शब्दों की ये जो आवरण है, वो गुरुजी कहते हैं कि बार बार की चोट से यह आवरण टूट जाता है और जो जीव है वो चेतन हो जाता है, वो होश में आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। और वो उठकर, जैसे संसारिक आदमी उठकर संसार के रूटीन में लगता है, ऐसे ही जीव उठकर अपने रूटीन में लग जाता है। कैसी रूटीन में, अंतःकरण को शुद्ध करने की रूटीन में लग जाता है। उसका क्यों क्लियर होता है, वो कैसे की खोज में लग जाता है। ये सत्संग से ही संभव है और कहीं संभव है नहीं। तो जैसे ही ऐसे भजनों को जैसे सुना तो फिर और जब इनमें आनंद आने लग जाता है, सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई आनंद नहीं। जति सती ले समझ गति पर मूर्ख कर पसंद नहीं।
तो मूर्ख आदमी को तो देखो सत्संग की बातें, सत्संग की चेतावनी, भजन, ब्रह्म ज्ञान के भजन कभी नहीं पसंद आए। उनको ये लगेगा कि वो उनको बोरियत लगेगी। और जो ज्ञानी लोग हैं जिनको थोड़ी सी भी हवा लगी है, थोड़े से भी जो चेतन है, उनको फिर ऐसे भजनों के सिवाय और कुछ बाता नहीं है, क्योंकि सत्य के सिवाय फिर कुछ सुहाता नहीं है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए ये भजन मैं सुनाती हूँ आपको। तो भजन शुरू करते हैं। पूरा भजन सुनना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, और फिर आपको क्या मतलब समझ आए, आपको जो अर्थ समझ आए वो कमेंट करके मुझे लास्ट में ज़रूर बताना। तो शुरू करें, चलो। हेर भूल गई रास्ता में तो भूली रे ठिकाना, इतना तो याद मेरे ये देश बिराना। फिर भूल गई रास्ता में तो भूली रे ठिकाना, इतना तो याद मेरे देश बिराना, इतना तो याद मेरे देश बिराना। हेर मेले के मैं आई थी मैं हो, इस मेले में आई थी मैं मेरे पिता के साथ है। भीड़ के माँ, हाँ भीड़ के माँ छूट गया मेरे पिता का हाथ है। भीड़ के माँ छूट गया मेरे पिता का हाथ है। ये बटों सु भतेरा मैं तो टों सु भतेरा मैं तो मुश्किल से पाना, इतना तो याद मेरे देश बिराना, इतना तो याद मेरे देश बिराना। हेर 5 जण्यान घेर लईर में हो, 5 जण्यान घेर लई मेरा चल्या को नजोर है। रोई थी, हाँ रोई थी, हाँ रोई थी भतेरी मैं तो सुण्या को नशोर है। थी भतेरी किसी ने सुण्या को नशोर है। इब किसने बता दूँ यो मेरा, किसने बता दूँ यो मेरा दुश्मन है जमाना, इतना तो याद मेरे देश वीराना। तो सारा जमाना ही दुश्मन हो गया, मेरी सुनता ही कौन है। हेर 5 जण्यान बाई बड़क हो, इन 5 बाई बड़क मजुलमी के संग ला दी है। अण जाया, हाँ अण जाया दखे अण जाया पति नहीं मिला मेरी नहीं हुई शादी है। अण जाया पति नहीं मिला मेरी
नहीं हुई से शादी है, इब इब का बचा लो गुरुजी, इब इब का बचा लो गुरुजी, थारा भूलू ना यह साना, इतना तो याद मेरे देश वीराना। पहले भी व्यर्थ हुए कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाई मोह माया के बंधन, अब की बार बचा लीजिए गुरुदेव कृपा कीजिए। इब इब का बचा लो गुरुजी, इब इब का बचा लो गुरुजी, थारा भूलो न यह साना, इतना तो याद मेरे देश वीराना, इतना तो याद मेरे देश वीराना। हे गुरु मेरे न इस गंगवे में हो, गुरु मेरे न इस गंगवे में भक्ति बे लगाई है, चालो है हाँ चालो है देखे चालो है, उड़ सूरत सुहागण मिलती नाम दवाई है, चालो है उड़ सूरत सुहागण मिलती नाम दवाई है, काटेंगे कलेश वो तो, काटेंगे कलेश वो तो, 600 मस्ताना, इतना तो याद मेरे देश वीराना, इतना तो याद मेरे यो देश वीराना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ये भजन जो है वो है आत्मा की बहुत ही करुण पुकार है उस परमात्मा को। आत्मा कहती है कि उस परमात्मा के साथ मैं इस दुनिया के मेले में आई थी, पर भूल में भीड़ में मेरा हाथ छूट गया, मैं रोई भी बहुत पर किसी ने मेरा शोर नहीं सुना। जब बच्चा जब संतान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो रोता है, क्यों रोता है? अध्यात्म दृष्टि ये बोलती है कि जब बच्चा संतान जब गर्भ में होती है तो परमात्मा उसको दिव्य ज्ञान सुनाते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात है। तो उसको दिव्य ज्ञान सुनाते हैं। जैसे ही वो संसार में जन्म लेता है तो वो दिव्य ज्ञान खो जाता है, तो वो कहता है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और हम उसको रोना समझ लेते हैं। आत्मा कहती है कि अब तो मैं उस परमात्मा को ढूंढ भी बहुत रही हूँ, पर वो मुश्किल है मिलना, क्योंकि उसका मैं रास्ता भूल गई। पर इतना मुझे याद है कि ये देश मेरा नहीं है, ये देश वीराना है। भले ही मैं रास्ता भूल गई, उसको ढूंढना मुश्किल हो रहा है, पर ये देश मेरा नहीं है, ये मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं है। इन 5 विकारों ने मिलकर मेरे को घेर लिया और मन के साथ लगा दिया। मन की सुनवाई ज़्यादा होगी और आत्मा कहती है मेरी सुनवाई कम हो गई, क्योंकि जीत वोट की होती है, आत्मा की आवाज़ बहुत धीमी होती है। और फिर जैसे ही परमात्मा ने कृपा की तो मेरे को एक ऐसे सतगुरु मिले जिसने इस शरीर रूपी गंगवे में भक्ति बेल लगाई, तब जाके ये कलेश कटा। इस भजन का सार, इस भजन का मतलब, इस भजन का अर्थ मुझे तो ये समझ आया है। आपको इस भजन का क्या अर्थ समझ में आया? क्या मैंने बताया वही समझ आया या इससे अलग कुछ समझ आया? और भजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको प्रत्येक न्यू वीडियो का
नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि जो सत्संग सुनने के शौकीन है वो इस चैनल से जुड़ सके, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हरिओम, राधे राधे।